महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला, इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की असीम महत्वाकांक्षाओं के कारण यह युद्ध हुआ था। महाभारत के इस युद्ध से जुड़ी हर घटना में मानवीय भावनाओं, सामाजिक शिक्षा और नैतिकता के बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री और भाई विदुर से इस युद्ध के संभावित परिणाम के बारे में पूछा था। विदुर अपनी दूरदृष्टि और नीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। इससे न केवल तुम्हारा वंश नष्ट होगा, बल्कि ये पूरे आर्यावर्त के लिए अकल्पनीय पीड़ा लेकर आएगा। और विदुर की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और उनके पुत्र दुर्योधन की सत्ता की लालसा। धृतराष्ट्र अपनी आंखें खो चुके थे, दृष्टि खो चुके थे आंखों की, लेकिन उनके अंदर पुत्र प्रेम इतना प्रबल था कि वो दुर्योधन के हर अन्याय को नजरअंदाज कर देते थे। दूसरी ओर पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता था। दुर्योधन ने छल कपट से पांडवों का राज्य, उनके अधिकार को छीन लिया। उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा तब हुई जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ। अंत में धर्म और अधर्म के संघर्ष का परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सबके सामने आया। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में केवल और केवल शवों का अंबार लगा था। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। गांधारी, जो अपनी आंखों पर हमेशा पट्टी बांधकर पति के अंधत्व का अनुसरण करती थी, अपने पुत्रों का शव देखकर क्रोध और शोक से भर गईं। महल के प्रांगण में सफेद वस्त्रों में लिपटे अपने 100 पुत्रों के शव देखकर वो फूट फूट कर रोने लगीं। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का विलाप कर रही थीं, तभी भगवान वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का आदर करते थे, शोक प्रकट करने के लिए वहां आए थे, लेकिन गांधारी उन्हें देखकर के क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? यदि तुम चाहते तो युद्ध टल सकता था। मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं और इसका उत्तरदायी सिर्फ तुम हो। अपने दुख और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दे दिया, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा द्वारका भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गांधारी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि इस शाप से आपको शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। यह विधि का विधान है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्षों बाद गांधारी के श्राप का प्रभाव प्रकट होना शुरू हो गया। द्वारका में अपशकुन बढ़ने लगे, यदुवंशियों के बीच में फूट पड़ गई, छोटे छोटे विवाद गृह युद्ध का रूप लेने लगे। इसी बीच में कुछ ऋषि वहां आए और यदुवंशी बालकों ने उनका अपमान कर दिया। ऋषियों के श्राप के कारण विनाश की गति और तेज हो गई और एक दिन द्वारका के सभी यदुवंशी पुरुष एकत्र हुए थे और एक विशेष पेय पदार्थ का उन्होंने सेवन किया। इस पेय के प्रभाव में आकर आपस में लड़ने लगे। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उसमें सभी यदुवंशी प्रमुखों की मृत्यु हो गई। ये गृह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल श्री कृष्ण और बलराम जी ही बचे। गांधारी के शाप के कारण श्री कृष्ण समझ गए थे कि पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। एक दिन जब जंगल में ध्यान मग्न थे तो एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर उनके शरीर में लग गया। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारका का पतन शुरू हुआ। समुद्र की लहरों ने द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि गांधारी का शाप सत्य साबित हुआ। गांधारी का शाप एक घटना नहीं थी, बल्कि मानव जाति को संदेश देता है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी गांधारी के शाप को स्वीकारा, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। महाभारत की कथा सिखाती है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हर युग में होगा, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि अहंकार, लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। महाभारत की गाथा केवल ऐतिहासिक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को छू लेने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके हर पात्र, हर घटना से हमें सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और गांधारी के बीच का प्रसंग बताता है कि मानव जीवन में कर्म कितना महत्वपूर्ण